बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अस्मा कमाल एंड वेलकम टू माय चैनल एमजे एकेडमी पीके। आज हम वंस अगेन नरेशन की कुछ एक्सरसाइजेज और ड्रिल करेंगे, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन की जो ये एक्सरसाइजेज हम करेंगे ये बेसिकली जो है आपकी कोर्स का भी हिस्सा है। जो हमारे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है ना, जो बच्चे दे रहे हैं, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं, आप इनको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आपने लाजमी देखना है एंड तक, तभी आपको समझ भी आएगा। और इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। Let us start our first exercise. नंबर 1 है हमारी शी सैड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इसके तमाम रूल्स जो हैं वो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब टेंसेस किए थे या एक्टिव पैसिव किए थे तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि सारी जो गेम होती है वो वर्ब टेंस की होती है। ठीक है, वर्ब जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर ही तमाम टेंसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा वर्ब जो है हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नरेशन में भी बेसिकली वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने चेंज करना होता है, नरेट करना होता है। यानी अपनी ओन वर्डिंग में हम जब किसी की बात को डिस्क्राइब करते हैं तो इसको हम नरेशन कहते हैं, हम नरेट करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उसका टेंस भी चेंज करना होगा और रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रूल्स जो हैं वो मैंने अपने प्रीवियस लेसन में आपको सारे जो हैं वो समझा दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है मेरे उसमें तमाम लिंक्स मौजूद हैं। जो भी आपने टेंसेस के हवाले से या एक्टिव पैसिव के हवाले से या नरेशन जो है उसके रूल्स के हवाले से जो भी अगर आपने वीडियो देखना हो, इवन आप मेरी प्लेलिस्ट से भी जो है उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन है जी हमारा यहाँ पे शी सैड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसमें जो हैं डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, ये भी ऑलरेडी आप सब जानते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट होता है हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टेड जिसमें डी एंड पे आता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जिसको एज इट इज़ जो है वो बयान किया जाता है। तो अब हमने जब अपनी ओन वर्डिंग में इसको चेंज करना है तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है, और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो हमने कौन सा यूज़ किया। यानी हमने वर्ब को कंसिडर करते हुए देखना है। उसके बाद हमने इसमें प्रोनाउंस में जो है वो चेंज लाना होता है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब सपोज़ अगर यहाँ पे शी लिखा हुआ है स्टार्ट में, शी सैड, तो ये चेंज नहीं होगा शी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है जो रिपोर्टिंग स्पीच का होता है वो इट विल नेवर बी चेंज, वो चेंज हमने नहीं करना। उस इट विल बी रिटन एज इट इज़। ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ ही लिखना है। और इसके अलावा आपको एक और रूल बताया था कि जब इन्वर्टेड कॉमास को जो हम एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, स्किप करते हैं, तो फिर हम उसकी रिप्लेसमेंट पे हम दैट यूज़ करते हैं। शी सैड दैट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले पहले का जो पार्ट है सेंटेंस का, वो जो है पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में है तो हमने पास्ट टेंस जो है अकॉर्डिंगली चेंज करना है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लिक हो गया होगा कि ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है वो है लाइक। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी अकॉर्डिंगली जो सेंटेंस है जो उसके नियर पास्ट में होता है, ठीक है, वो हम इसमें इसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा जी लाइक्ड, शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। सेकेंड है जी हमारे पास ही सैड आई एम अनवेल। अब देखें, आप सारे देख सकते हैं कि जितने भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट है सेंटेंस का, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो है हमने सबसे पहले वर्ब देखना होता है, और ये यहाँ पे जो है वो पास्ट टेंस में है, सैड। ठीक है, ही सैड। उसके बाद है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है आई एम अनवेल, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो एम जो है ये प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पास्ट टेंस में इसको लेके जाएंगे
तो फिर ये वॉज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसके जो है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है हमने इसका जो टेंस है वो भी चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो ही सैड पास्ट टेंस में है, दैट लगाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमास को जो है वो यहाँ से स्किप करेंगे, दैट लगेगा। और अब ये देखिएगा, अगर आपको ट्रांसलेट करना आ जाए, यानी नरेशन में मैंने आपको बताया था कि नरेशन में किसी की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करना, यानी कि कोई भी बात या कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा, कोई भी इवेंट या कोई भी बात जो है या कोई भी चीज़ जो है, जब आप किसी और को अपनी ओन वर्डिंग में, अपने जो है अल्फाज में बयान करते हैं, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है जी सेकंड नंबर पे, ही सैड, उसने कहा, आई एम अनवेल, उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब ठीक है, उसकी हमने बात को अभी यहाँ पे एज इट इज़ बयान किया, आई एम अनवेल। लेकिन जब हमने इसकी बात को बयान करना है अपनी वर्डिंग में, तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल, क्योंकि हाँ मैं तो ठीक हूँ ना। अब वो उसने अपनी बात की है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब जिस स्पीकर की हम बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि हम ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको जो थोड़ा सा रूल है या कॉन्सेप्ट है उसको पिक करना बहुत ज़रूरी है। उसको जब आप कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लेंगे इजीली, तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू मेक नरेशन और टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 3 है जी, ही सैड टू हर, आई लिव इन दिस बिल्डिंग। उसने उससे कहा कि मैं इस इमारत में रहता हूँ या इस बिल्डिंग में रहता हूँ। अब हमने इसको चेंज करना है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट है, ही सैड टू हर जिसे हम कहते हैं, ही सैड टू हर, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, सैड हमारा मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेसन में कि जब ऑब्जेक्ट होता है किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर हम सैड टू को जो है चेंज कर देते हैं टोल्ड में। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, टोल्ड में ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। अब ये आई जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ही, क्योंकि जो मैंने रूल्स बताए थे उसमें यही बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और दिस की जो है वो रिप्लेसमेंट होती है दैट से, यानी कि दिस जो है वो जब इनडायरेक्ट में आएगा तो दैट में चेंज हो जाएगा। नंबर 4 है हमारे पास, दे सैड आवर टीचर इज़ ऑन लीव। अब दे सैड जो है एज इट इज़ हम लिखेंगे, अब उन्होंने कहा कि हमारा टीचर या हमारा उस्ताद छुट्टी पर है, ठीक है। अब मतलब ये तो उस पर्सन की बात हो रही है जिसने बात की है, ठीक है ना। तो हमारा टीचर अपना ज़ाती हम अगर बात करें तो हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं ना, जिसकी बात बता रहे हैं उसी के लिए बात करेंगे कि भाई उसने कहा कि उनके टीचर जो हैं वो छुट्टी पर थे, मतलब उसने बताया कि उसका टीचर छुट्टी पे थे, तो हम इसको लिखेंगे, दे सैड दैट देयर टीचर वॉज ऑन लीव। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 5 पे, आरिफ एंड आयशा सैड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज़। आरिफ एंड आयशा, ठीक है, 2 मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हमें आम पसंद हैं। अब हमने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आरिफ एंड आयशा का जो है आपको पता है, जो मैंने अभी बताया है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज नहीं करते, तो आरिफ एंड आयशा एज इट इज़ लिखना है हमने। अब यहाँ पे सैड टू देयर मदर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो हमने यहाँ पे सैड टू की जगह पे टोल्ड लगा देना है, टोल्ड देयर मदर, ठीक है, टोल्ड देयर मदर दैट, किसको पसंद है, उन्होंने कहा कि उनको पसंद है, तो हम क्या कहेंगे, दे लाइक्ड मैंगोज़। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसको जो है नियर पास्ट में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी आरिफ एंड आयशा सैड, सैड जो है ये पास्ट जो है टेंस का हिस्सा है, इसलिए हमने इसके मुताबिक जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको भी हमने उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करना है। अब अगर ये देखिएगा, लाइक जो है हमारे पास, वी लाइक मैंगोज़, तो लाइक जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और दोनों जो इंडेफिनिट के टेंसेज हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट सिंपली
लाइक का जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा लाइक्ड से, यानी कि जो इसकी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, दोनों ही सेम होती हैं लाइक, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 6 है, शी सैड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। उसने कहा कि मैं अपनी माँ की किचन में मदद कर रही हूँ। अब ये देखें, उसने कहा है, आप तो नहीं कर रहे ना मदद, ये तो उसने कहा है कि वो अपनी माँ की मदद कर रही है किचन में, तो हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि उसने कहा कि वो अपनी माँ की मदद कर रही थी किचन में। शी सैड यानी उसने कहा दैट शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, इनडायरेक्ट है। अब ये आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में जो कि शी है, तो आई जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा और शी आ जाएगा यहाँ पर। और एम हेल्पिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो अब हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। ये याद रखना है आपने कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज करेंगे। इसी तरह जी नंबर 7 है, ही सैड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हिस्सा है तो एम वाटरिंग की जगह पे आ जाएगा वॉज वाटरिंग। ही सैड दैट ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। अब जितने भी हमारे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उनके लिए मतलब ये कि एक गाइड है, कंप्लीट गाइड है जिसमें वो सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपनी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 8, अफशा सैड आई एम स्विंग मदर्स शर्ट, कि मैं अपनी माँ की शर्ट सी रही हूँ। अफशा ने कहा कि मैं अपनी माँ की कमीज़ जो है वो सी रही हूँ। तो अफशा सैड, अफशा सी रही थी ना, कोई और तो नहीं सी रहा था, तो अफशा के लिए हम बात करेंगे कि अफशा सैड दैट शी वॉज सेविंग मदर्स शर्ट, कि वो अपनी माँ की शर्ट सी रही थी। तो काइंडली अगर आपको ट्रांसलेट करना आ जाए, आप प्लीज़ उसकी सेंस बनाया करें सबसे पहले। तो जब आप उसकी सेंस बनाएंगे तो आपको रूल्स को फॉलो करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद है जी नंबर 9 पे, ही सैड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आपने इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। ही सैड दैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। अब वर नॉट डूइंग ठीक है इसलिए आ रहा है क्योंकि आर नॉट डूइंग आ रहा है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। उसके बाद जी नंबर 10 है, ही सैड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। वंस अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है जो टेंस है उसमें से हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच को अब हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, जो हमारा पार्ट है इसका सेंटेंस का, वो उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मी है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो हमने क्या करना है, सैड टू की जगह पे टोल्ड लगा देना है, यानी ही टोल्ड मी दैट, उसने कहा मुझसे कि भाई तुम बहुत तेज़ नहीं भाग रहे, तुम बहुत तेज़ नहीं भाग रहे हो। तो अब हम इसको क्या चेंज करेंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं तेज़ भाग रहा था, मतलब किसी और को थोड़ी कह रहा है, वो तो मुझे कह रहा है ना। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में हमने चेंज करना है, आप जब भी चेंज करेंगे तो आप इसी को तो मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन तब होती है जब आप किसी और की बात को एज इट इज़ बयान कर दें तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है हम नरेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ऑन वर्डिंग में बताते हैं। इस तरह से बात जो है दूसरे को अच्छी तरह समझ भी आ जाती है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। अब यहाँ पे जी ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट है जी दे सैड वी हैव डन आवर ड्यूटी, और इसकी इनडायरेक्ट है जी दे सैड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। अब हैव जो है, अगर आप रिकॉल करें कि हमने जब टेंसेस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज़ यूज़ होते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी जो टेंस कंप्लीट टेंस होता है जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर ली है या मुकम्मल कर ली है, ठीक है। तो हमने अब क्या कहना है इसको, यही कहेंगे कि दे सैड, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली थी, दे हैड डन देयर ड्यूटी। अब हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, ये है पास्ट परफेक्ट। और काइंडली फॉलो द रूल्स। नंबर 12, द टीचर सैड टू अस। वंस अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम सैड टू की जगह पर टोल्ड लगाएंगे, द टीचर टोल्ड अस, ठीक है। यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर ड्राइंग। अब हैव जो है और कम्प्लीटेड दोनों जो है हमारे
जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है और इसको हमने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। तो हम चेंज करेंगे, शी सेड दैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स। अब यहाँ पे हैव और या हैज़ अगर लगा हो तो हमने उसकी जगह पे हैड यूज़ करना है, ठीक है, जो कि पास्ट परफेक्ट है। नंबर 14 पे, द टीचर सैड आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, यानी कि मैंने तुम्हें अक्सर कहा है कि आग के साथ नहीं खेलना चाहिए या आग के साथ ना खेला करो, ठीक है। द टीचर सैड, टीचर ने कहा दैट ही हैड ऑफ्टन टोल्ड मी, कि उसने मुझे अक्सर बताया नॉट टू प्ले विद फायर, कि आग के साथ मत खेलो। माई ब्रदर सैड टू मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। माई ब्रदर टोल्ड मी, अब ठीक है आप याद कर लें इस चीज़ को कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा, मी हो, अस हो, ठीक है, या हर है या हिम है, कुछ भी अगर इनमें से आता है तो आपने क्या करना है, उसकी सैड टू की जगह पे टोल्ड लगा देना है, ठीक है। अब टू नहीं लगेगा, सैड टू की जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी टोल्ड की। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड मिस्ड द पॉइंट कम्प्लीटली। नंबर 16 पे है जी, ही सैड आई कम्प्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने आपको पिछले लेसन में बताए थे कि जिनको हम रिप्लेस करते हैं जब भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना होता है। ही सैड दैट ही हैड कम्प्लीटेड हिज ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर। अगो की जगह पे हमने बिफोर यूज़ किया है और कम्प्लीटेड जो है हमारा यहाँ पे पास्ट आ गया है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। नंबर 17 पे है, शी सैड आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। और आपको पता है कि हम जो प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम कर रहे होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसमें हमने जब इसको चेंज करना है तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। शी सैड दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, और येस्टरडे की जगह पे हम लगाएंगे प्रीवियस डे। नंबर 18 पे है जी, ही सैड शी सेंग अ ब्यूटिफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। उसने कहा कि उसने पिछली रात को कॉन्सर्ट में बहुत खूबसूरत गज़ल जो है वो गाई, ठीक है। अब सेंग, शी सेंग जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आपको याद होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट को नरेशन में हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका जो है जब हम चेंज करेंगे तो होगा जी, ही सैड दैट शी हैड संग। अब ही और शी ये भी याद रखना है आपने कि जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, मैंने आपको बताया था 3 रूल्स आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में जो हमारा सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है, अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो वो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अगर वो सेकंड पर्सन होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, तो अगर सेकंड पर्सन है तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा ऑब्जेक्ट के, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद होता है, जैसे कि मी है या हिम है या अस है, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे शी लगाया है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको रूल बताया हुआ है कि वो चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने शी लगाया है। और ये भी आपको बताया है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो आपने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते हैं। ही सेड दैट शी हैड संग अ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट द प्रीवियस नाइट, और लास्ट नाइट को हम चेंज करते हैं प्रीवियस नाइट में, ठीक है। ये वर्ड्स की कुछ चेंजेस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। नंबर 19 है जी, शी सैड ही रेंग मी अप एट 12 मिडनाइट। अब शी सैड ही एज इट इज़ आएगा, दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं तो हम दैट लगाएंगे। ही हैड ड्रंक हर अप एट 12 मिडनाइट। नंबर 20 है जी, ही सैड द बॉयज़ डिड नॉट पुट अप अ गुड शो लास्ट नाइट, ठीक है। अब लास्ट नाइट भी चेंज होना है यहाँ पर, और द बॉयज़ एज इट इज़ हम लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और इसमें इसका कोई चेंज नहीं आना। ही सैड दैट द बॉयज़ हैड नॉट पुट अप अ गुड शो द प्रीवियस नाइट। इसके बाद आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 2 पर, और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हमारी वो भी बहुत इजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जो करते हैं वो इंट्रोगेटिव करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे
और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस जस्ट सारा जो है खेल रूल्स का है कि अगर आपको रूल्स अच्छी तरह समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले बिगनिंग विद अ वर्ब वी प्लेस वेदर और इफ़, यानी कि ये दो वर्ड्स हैं वेदर या फिर इफ़, उसमें हम यूज़ करते हैं आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले यूज़ किया दैट, ठीक है। अभी आप देखते आ रहे हैं कि हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके जो सिंपल हमारे डिस्क्रिप्टिव जो सेंटेंसेस हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव हैं, तो हम उनमें क्या यूज़ कर रहे थे, दैट यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब हमारी जो टर्न है वो है जी रिपोर्टिंग क्वेश्चंस की, तो इसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ और वेदर को जो है इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के बाद। और इफ़ द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ येस और नो वी यूज़ वेदर। अब अगर क्वेश्चन जो है कोई भी उसके जो आंसर हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, येस और नो यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ वेदर और इफ़ आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यानी येस और नो अगर आपके जो है वो जो भी आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें अगर येस और नो मौजूद है तो फिर हम क्या करते हैं, वेदर को या इफ़ को हम जो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके बाद यूज़ करते हैं। सो बिगनिंग विद एन इंट्रोगेटिव वर्ड लाइक व्हाट एंड वाई। आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं हमारे पास वो WH फैमिली के भी वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उनको जैसे कि व्हाट है, वेयर है, हुज़ है, व्हेन है, वाई, ठीक है, ये सारे WH फैमिली जो है उसके वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज़ एनी कंजंक्शन, इसमें हम कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। हाउएवर द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज टू आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड एट्सेट्रा, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं ना, सैड, शी सैड, यू सैड, आई सैड, वी सैड, ठीक है, दे सैड। तो अब हम क्या यहाँ पे देखेंगे, हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई बात इंक्वायर की जा रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड जो है वो यूज़ करना है। तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1, शी सैड इज़ दिस योर बुक। अब ये देखें क्वेश्चन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये पूछा जा रहा है सवाल कि भाई क्या ये तुम्हारी किताब है। उसने कहा कि क्या ये तुम्हारी किताब है, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, शी आस्क्ड मी, यानी कि भाई मेरे से सवाल हो रहा है ना, किसी और से तो नहीं हो रहा, मेरे से पूछा जा रहा है। शी आस्क्ड मी इफ़ दैट बुक वॉज माइन। अब ये देखिएगा जो सैड है वो पास्ट टेंस है और आपके जो इसमें इन्वर्टेड कॉमास में जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है। तो इसमें हमने ये भी देखना है कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो हमने उसको पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो हमने इसको चेंज करना है। तो हमने इज़ को चेंज कर दिया वॉज में, ठीक है, और इफ़ यूज़ करना है, इफ़ दैट बुक वॉज, और दिस की जगह पे दैट लग गया, इफ़ दैट बुक वॉज माइन, इफ़ लग गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं तो हमने इफ़ लगाया ऑब्जेक्ट के बाद, मी ऑब्जेक्ट है और इफ़ हमने इसके बाद लगाया है, और दिस की जगह पे हमने दैट लगाया है, और योर की जगह पे आपको पता माइन लग रहा है, और इज़ की जगह पे वॉज लग रहा है, यानी कि इफ़ दैट बुक वॉज माइन। उसके बाद इस सेकेंड नंबर पे ही सैड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। अब ये भी क्वेश्चन हो रहा है, पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड इफ़ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म, दिस की जगह पे दैट लग गया, और यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो रहा है, ही सैड टू मी हो गया, ठीक है, मतलब उसने मेरे से पूछा है ना, ये मेरे से कहा है कि भाई क्या तुम्हारा कोई शेयर है इस फर्म में, तो इसलिए हमने इसको चेंज करके आई में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जी नंबर 3 पे है, दे सैड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब यहाँ पे भी इंक्वायरी हो रही है तो हम क्या करेंगे, आस्क लिखेंगे, दे आस्क्ड इफ़ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नंबर 4, ही सैड, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है, ही आस्क्ड, ठीक है, और अभी हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है अगर समटाइम्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा और सम टाइम ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमने उसको सपोज कर लेना है कि भाई ये बात मेरे से की जा रही है किसी और से की जा रही है। तो ही सैड टू मी,
जब भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन मौजूद होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी आर्ट यू ashamed of yourself, आर नॉट यू shamed of yourself, तो यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ऑब्वियसली मेरे से बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे आई से। ही asked if I was not ashamed of yourself है उसमें लिखा हुआ, तो हम इसको चेंज करेंगे माई सेल्फ में, क्योंकि आई हो रहा है तो आई के साथ योर सेल्फ नहीं आएगा, आई के साथ यूज़ होता है माई सेल्फ। उसके बाद जी नंबर 5 है, द टीचर सैड डिड यू डू योर होम टास्क yesterday। The teacher asked if I had done my home task the previous day। ठीक है, yesterday को हम चेंज कर देते हैं previous day में। उसके बाद जी नेक्स्ट है, द मदर सैड didn't I ask you not to go there, और चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में, द मदर asked if she had not asked me not to go there। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पास्ट टेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज किया है, क्योंकि डिड हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, और यहाँ पर जो है ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज कर दिया जी पास्ट परफेक्ट में, जिसमें हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद जी नंबर 7 है, रेहाना सैड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। अब जी इसका इनडायरेक्ट है, रेहाना आस्क्ड इफ़ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। आपने रूल्स को फॉलो करते हुए इसको चेंज करते जाना है। नंबर 8, द मदर सैड शैल वी इन्वाइट द कुरैशिश ऑल्सो। द मदर आस्क्ड इफ़ दे वुड इन्वाइट द कुरैशिश ऑल्सो, इनडायरेक्ट फॉर्म है, और वही जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे माँ ने कहा है या माँ ने पूछा है कि भाई क्या हम कुरैशिश को भी इनवाइट करेंगे, तो माँ ने कहा कि क्या वो करेंगे, मतलब हम नहीं कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, तो वो इनवाइट करेंगे, इसलिए यहाँ पे दे यूज़ होगा, यानी कि वी जो है उसकी जगह पे हम दे यूज़ करेंगे, क्योंकि वी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल में है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मदर जो है वो सिंगल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वी को चेंज करेंगे जो कि दे में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 9 है जी, अदनान सैड हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस लेटर। अब ये जी अदनान एस्क्ड, और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद हम जो है वो यूज़ करते हैं इफ़ को या फिर वेदर को, तो हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद हम यूज़ करते आ रहे हैं इफ़ को, और इफ़ के बाद हम चेंज करते हैं जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो यूज़ होता है, रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि हमारा रिपोर्टिंग जो हमारी स्पीच है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो इफ़ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दैट लेटर, दिस है तो दिस की जगह पे आपने दैट यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द जज सैड हैव यू एनीथिंग मोर टू से। अब यह है ज़ाहिर है जज पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, द जज आस्क्ड इफ़ आई हैड एनीथिंग मोर टू से, यानी कि एस के बाद इफ़ लगा और यू जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जज ने जब भी यू आएगा तो इसका मतलब है वो आपसे बात हो रही है, तो आपने यूज़ करना है आई यूज़ करना है, ठीक है, इफ़ आई हैड एनीथिंग मोर टू से। अब मुझे आप बताएं इसमें कोई भी मुश्किल बात है, नहीं है ना मुश्किल कोई भी बात, आप जस्ट रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करते जाएँ और ड्रिल करते जाएँ, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सैड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। अब देखिए यहाँ पे WH फैमिली जो फैमिली है उसके वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, और जब उनके वर्ड्स आते हैं तो हम उनको एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे व्हाट है तो व्हाट ही आएगा। अब यहाँ पे हमने इफ़ या वेदर यूज़ नहीं किया। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। नेक्स्ट है जी, द मदर सैड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, और इसका जो इनडायरेक्ट है, द मदर आस्क्ड हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन, यानी कि जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ लिख के जाएंगे। नंबर 13, रज़ा सैड वेयर आर यू गोइंग। अब रज़ा आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। नंबर 14, द टीचर सैड हुज बुक इज़ इट। हुज एज इट इज़ आएगा वंस अगेन, द टीचर आस्क्ड whose book that was। 15 पे the teacher said who is the author of this book।
द टीचर आस्क्ड हु वॉज द ऑथर ऑफ दैट बुक, दिस की जगह पे आपने दैट यूज़ करना है। नेक्स्ट है इसका द स्ट्रेंजर सैड विच इज़ द वे टू द शालीमार गार्डन, और ये है जी हमारे पास इनडायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड विच वॉज द वे टू द शालीमार गार्डन, ठीक है। नंबर 17 पे है द मैनेजर सैड हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब हाउ एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड हाउ डू आई, यू जो है हमारा चेंज हो रहा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे आई यूज़ होगा, आई प्रपोज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नंबर 18 पे है द बॉय सैड व्हाट यू वांट मी टू डू, और इनडायरेक्ट है डी द बॉय asked what do I wanted him to do, ठीक है। नेक्स्ट है जी 19 पे द पीपल सैड where have I eased, 19 पे है जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसकी, द पीपल asked where he had eased। उसके बाद जी नंबर 20 पे है द टीचर सैड हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, और इनडायरेक्ट है द टीचर asked हु वॉज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या आपको कन्फ्यूजन है या आप समझते हैं कि इसमें आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, तो कमेंट में आप जाके कोई भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू टॉक विद मी ड्यूरिंग योर कमेंट्स, यानी अपनी कमेंट्स के दौरान जब आप कमेंट्स दे रहे होंगे तो आप मुझे कोई भी अपनी क्यूरी जो है आपके माइंड में या कोई भी क्वेश्चन आप अराइज होता है आपके माइंड में, तो वो आप बहुत ईजीली मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 3, और एक्सरसाइज नंबर 3 जो है हमारे जो यहाँ पर मौजूद है उसमें हम चेंज करते हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं कोई भी बात पूछते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बैक करते हैं, अपील करते हैं, एंट्रीट करते हैं या एडवाइस करते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑप्टेटिव ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द मोड ऑफ वर्ब इज चेंज इनटू द इन्फिनिटिव and the reported speech is introduced by some verb expressing command or request, tell, ask, order, request, beg, appeal, entreat, advise, etc. यानी कि जब भी आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी होगा, जैसे सैड लिखा हुआ है, ठीक है, या टोल्ड लिखा हुआ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई आपको हुक्म दिया गया है, तो आप ऑर्डर लिखेंगे सैड की जगह पे। अगर आपको कोई भी कमांड दी गई है, ठीक है, तो आप कमांड लिखेंगे। अगर आप कोई इल्तिजा कर रहे हैं तो फिर आप रिक्वेस्ट लिखेंगे। इसी तरह अपील लिखेंगे, या फिर अगर आप नसीहत कर रहे हैं तो एडवाइस लिखेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज जो है वो आएगा। और इसकी करते हैं जी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 3 का, जो कि एक्सरसाइज में है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी मौजूद है। नंबर 1, He said to his sister, please say something, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई कुछ कहो, यानी कि प्लीज़ से समथिंग, यानी कि ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। अब यहाँ पे ना दैट है, ना इफ़ है, ना वेदर है, जस्ट सिंपली आपने टू यूज़ करना है। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। उसके बाद नंबर 2 पे शी सैड टू हर फ्रेंड्स प्लीज़ हैव डिनर विद मी टमोरो एट 8। अब ये भी रिक्वेस्ट है। अब इसमें वो रिक्वेस्ट कर रही है अपने फ्रेंड से, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स टू हैव डिनर। प्लीज़ कट हो जाएगा, ठीक है, जब भी इनडायरेक्ट होगा तो प्लीज़ कट हो जाएगा, आपने उसकी जगह पे टू लगा देना। बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज़ होगा। हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस होगी, अगर प्रोनाउन की है या किसी वर्ड की रिप्लेसमेंट है, जस्ट वो होगी, बाकी सेंटेंस जो है बहुत ईजी है। सो शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स टू हैव डिनर विद हर टमोरो एट 8। नंबर 3 पे है द जज सैड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, जज जो है इस वक्त हुक्म दे रहा है। द जज ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। नंबर 4 पे फरहान सैड टू हिज अंकल प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। अब यहाँ पे फरहान जो है वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है अपने अंकल से ये कि भाई वो उसकी मदद करें जॉब हासिल करने में। फरहान रिक्वेस्टेड
to his uncle. Farhan requested his uncle to help him in getting some job. उसके बाद नंबर 5 है द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शन. अब यहाँ पे है इनडायरेक्ट द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शंस. सिंपली आपने जस्ट यहाँ पे टू का इजाफा किया है प्लीज़ कट करके, ठीक है. यस, अगले सेंटेंस को जो है वो ज्वाइन करने के लिए आपने टू लगाना है जस्ट, बाकी कोई ख़ास चेंज जो है वो नहीं है. नंबर 6 पे है द टीचर सैड टू द प्यूपल रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश. अब इनडायरेक्ट है जी द टीचर एस्क्ड द पीपल. अब वो उसने अपने जो शागिर्द हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्कूल के, उनसे पूछा है, ठीक है. द टीचर एस्क्ड द पीपल टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट सिंपल इंग्लिश, यानी एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश. उसको फिर यानी कि सादा अंग्रेज़ी जो है उसमें वजाहत करें. उसके बाद जी नंबर 7 पे है द मदर सैड टू हर डॉटर प्लीज़ टाइडी अप योर रूम. और इनडायरेक्ट है जी इसका द मदर एडवाइज. अब वो इसको एडवाइस कर रही है अपनी बेटी को, हर डॉटर, टू टाइडी अप हर रूम, कि वो अपना रूम टाइडी करे, नीट करे. नंबर 8 शी सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक. अब ये क्या है, वो एडवाइस कर रही है, ठीक है, वो मुझे एडवाइस कर रही है. शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक, यानी कि तुम अपना जो है वो फजूल बातों में अपना वक्त जो है वो ज़ाया ना करो. उसके बाद है जी नंबर 9 पे द फादर सैड टू हिज सन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक. अब ये है जी फादर जो है अपने बेटे को एडवाइस कर रहा है, तो हम एडवाइस लिखेंगे द फादर एडवाइज हिज सन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक. वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है. इसको बस जस्ट टू का इजाफा किया, बाकी सेंटेंस सारा एज इट इज़ आ गया. उसके बाद जी नंबर 10 पे है अफशान सैड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे. अब ये क्या है, वो उससे पूछ रही है कि भाई वो हम पिकनिक के लिए चलें फ्राइडे को. अफशान एस्क्ड दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे. और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे लेट वाले जो हैं वो सेंटेंसेस आएंगे वहाँ पे हम शुड लगाएंगे. और अस जो है, क्योंकि हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इस वक्त प्रोनाउन, तो हम इसको दे में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दे में चेंज होना है. तो ये जो चेंज होना है, अस जो होता है बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो ये अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो चेंज होता है. नंबर 11 पे है ही सैड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लेंड मी योर बाइक फॉर अ डे. अब वो क्या कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड से कि ही रिक्वेस्टेड to his friend to lend him his bike for a day. He requested his friend to lend him his bike for a day. यानी वो एक दिन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई वो उसको बाइक जो है वो दे दे. उसके बाद जी नंबर 12 पे है ही सैड टू हर प्लीज़ फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे लिए पानी का एक ग्लास ले आए. सो ही रिक्वेस्टेड हर टू फैच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसके लिए पानी का एक ग्लास ले आए. नंबर 13 पे द मास्टर सैड टू द सर्वेंट गो एंड फैच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. और इसको हम चेंज करेंगे द मास्टर ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया है अपने सर्वेंट को टू गो एंड फैच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. नंबर 14 द फादर सैड टू हिज सन डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन. अब बाप जो है वो अपने बेटे को क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि भाई इस कमरे को नहीं छोड़ना मेरी इजाज़त के बगैर. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन, यानी उसकी परमिशन के बगैर वो कमरा नहीं छोड़ना. दिस की जगह पे दैट लग गया. नंबर 15 पे है शी सैड टू देम, उसने उनसे कहा लेट अस नॉट डिसीव आवर सेल्व्स, यानी कि उसने अब उनको सजेस्ट किया, तजवीज़ दी है, प्रपोज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे. शी सजेस्टेड टू दैट दे शुड नॉट डिसीव दैम सेल्व्स. जब भी लेटस आएगा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम जब नरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आएगा तो आपने दे शुड लगा देना है, ठीक है. ये याद रखना है आपने, कुछ क्लूज़ होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए. इसके अलावा भी कुछ और एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह हो जाए और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी हो जाए, ताकि आप इसको मुसीबत ना समझें, बोझ ना समझें कि भाई नरेशन पता नहीं क्या चीज़ है जो भाई हमारे सर पे मुसल्लत कर दी गई है और हमें समझ नहीं आती या हमें
जो है हम इसको कर नहीं सकते। तो उम्मीद है कि जब आप इसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू पीपल विल बी एबल टू डू इट बाय योर सेल्फ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।